हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 बोर्ड एग्जाम स्ट्रेटजी के बारे में, जो 35 डेज की स्ट्रेटजी है। अगर आप लोग कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग वीडियो को टू द पॉइंट पूरा देखें। इस वीडियो में हमने 90% तक लाने का स्मार्ट तरीका बताया है। ये जो वीडियो है, आप लोग वीडियो को टू द पॉइंट देखें। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य क्या है, कम समय में सही तैयारी कैसे करें, 35 दिनों का पूरा प्लान क्या हो, सभी विषयों के लिए रणनीति क्या हो, कम समय में तैयारी कैसे करें, 35 दिनों का पूरा प्लान क्या हो और सभी विषयों के लिए रणनीति क्या रखें। जो 35 दिन है, 35 दिनों का हमने एक प्लान बताया इस वीडियो में। आप लोग वीडियो को देखें और उसे फॉलो करें, आप लोग अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग आगे देखते हैं। जो छात्र हैं, छात्रों की आम समस्याएं क्या होती हैं। समय कम है, सिलेबस अधूरा है, मैथ और साइंस से डर लगता है। समय कम है, सिलेबस अधूरा है, मैथ और साइंस से डर लगता है। तो इन सब पॉइंट्स को हमने इस वीडियो में कवर किया है। इस अभी हमारे पास 35 डेज अप्रोक्स 37 दिन है, इसलिए हमने 35 डेज की वीडियो बनाई है। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज 11 जनवरी 2026 से और 18 फरवरी 2026 को आपका पेपर होना है। तो आपके पास टोटल 37 डेज बच रहे हैं। मैंने इसमें 35 डेज की सिलेबस प्लानिंग बताई, आप उसे कवर करिए और सही रणनीति अपना करके अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। 35 दिन 5 फेज। जो पहला फेज है, पहले फेज में हमने बताया है, पहले फेज में आपको क्या करना है, सिलेबस कवर करना है, दूसरे में प्रैक्टिस करना है, तीसरे में रिवीजन करना है, चौथे में मॉक टेस्ट लगाना है और पांचवें में फाइनल रिवीजन करना है। अब हम लोग एक एक फेज को टू द पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं। जो फेज 1 होगा, डे 1 से डे 15 तक होगा। आज से लेकर या कल से, जब से आप स्टार्ट करेंगे तब से 15 दिनों का, आज 11 तारीख है, 26 जनवरी तक आपका फेज 1 होगा। 26 जनवरी तक फेज 1 होगा। फेज 1 में आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, एनसीईआरटी पर फोकस करना है, रोज 5 से 6 घंटे पढ़ने हैं, पूरा सिलेबस पढ़ना है, एनसीईआरटी पर फोकस करना है, रोज 5-6 घंटे पढ़ने हैं। उसके बाद आप लोग डेली टाइम टेबल आपका क्या होना चाहिए। डेली टाइम टेबल, मैं आर्ट के सब्जेक्ट को काउंट नहीं कर रहा हूँ। आप लोग सप्ताह में, वीक में एक 1 डे, संडे के दिन कला के लिए प्रैक्टिस करें, 3 घंटा प्रैक्टिस करें, उसे बनाएं। 3 आवर्स बैठकर फूल बनाएं, फल बनाएं, सब्जियां बनाएं। और मैंने 5 सब्जेक्ट को इसमें काउंट किया है। अगर आपका सब्जेक्ट मैथ है तो आप मैथ के लिए 1.5 घंटे मैथ को सॉल्व करें, साइंस को 1.5 घंटे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को पढ़ें, एसएसटी 1 घंटा पढ़ें, हिंदी 1 घंटा, इंग्लिश 1 घंटा। इस प्रकार आप सिलेबस को फेज 1 में कवर करें। मैथ्स 1.5 घंटे, साइंस 1.5 घंटे, एसएसटी 1 घंटा, हिंदी इंग्लिश 1+1 = 2 घंटा, 2 1 3 और ए 3 टोटल 6 आवर आपको स्टडी करनी है। अब मैं ये बताऊंगा आप लोगों को इस वीडियो में कि आप लोगों को किस प्रकार से स्टडी करनी है। फेज 2 में क्या करना है, जो पिछले साल के प्रश्न हैं उसे सॉल्व करना है। 2 फरवरी तक आपको इसे करना है। 26 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी तक आप इसे सॉल्व करेंगे। पिछले साल के प्रश्न देखेंगे, रोज लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। टाइम मैनेजमेंट,
पिछले साल का जो प्रश्न होगा उसे सॉल्व करना है डेली। रोज लिखने की प्रैक्टिस, हैंड राइटिंग इम्प्रूव करना है, हैंड राइटिंग अपनी इम्प्रूव करनी है, टाइम मैनेजमेंट करना। जो पिछले साल 2025 में पेपर हुआ, 24 में हुआ, या विद्या या अवतार जो होता है उसके पीछे जो मॉडल पेपर होते हैं उन्हें पढ़ना है, सॉल्व करना है, देखना है। जो फेज 3 है, डे 26 से 30 तक पेज शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करना है। फार्मूलाज एंड डेफिनेशन और वीक चैप्टर्स, जो कमज़ोर चैप्टर्स हैं जिनकी तैयारी अच्छे तरीके से नहीं हो पाई है, उन्हें पढ़ना है। शॉर्ट नोट रिवीजन, जो शॉर्ट नोट हैं उसे पढ़िए। फार्मूलाज एंड डेफिनेशन समझिए। वीक चैप्टर, ये सिर्फ 4 दिन इसके लिए आपको समय मिलेगा। आगे देखते हैं क्या करना है। फेज 4 में डे 31 से 33 तक 3 फुल मॉक टेस्ट, 3 मॉक टेस्ट देना है। एग्जाम जैसा माहौल होना चाहिए, मिस्टेक एनालिसिस करना है। एग्जाम जैसा माहौल मतलब आपको अपनी घड़ी में अलार्म लगाना है। आपको अपनी घड़ी में अलार्म लगाना है 3 घंटे 15 मिनट का। 3 घंटे 15 मिनट कॉपी और पेन के साथ आप बैठ जाएंगे और आराम से बैठ करके पढ़ेंगे। और उसके बाद पेपर 1 लेंगे विद्या से, या पुराना पेपर कोई लेकर उसे सॉल्व करेंगे। और अंततः और फिर जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा 3 घंटे 15 मिनट बाद, तो अपनी उस सब्जेक्ट की बुक, कॉपी, गाइड जो भी आपके पास है उसे लेंगे और उसमें जो मिस्टेक हुए हैं उन गलतियों का एनालिसिस करेंगे। आपको 2 दिनों में 3 दिनों में 3 मॉक टेस्ट देना है, डेली एक एक मॉक टेस्ट देना है। एग्जाम जैसा माहौल, आपको 3 घंटे 15 मिनट अलार्म लगा करके बैठ जाना है, कॉपी ले करके एक मॉडल पेपर सॉल्व करना है। क्वेश्चन है मॉडल पेपर मिलेगा कहाँ से? आपके पास जो गाइड होगी उसके पीछे मॉडल पेपर दिया रहता है। 3 दिनों में आपको 3 मॉडल पेपर सॉल्व करना है और गलतियों का एनालिसिस करना है। जब आपका पेपर समाप्त हो उसी दिन उसी समय आपको गलतियों का एनालिसिस करना है। 3 आवर 15 मिनट, 3 घंटा 15 मिनट पेपर देना है। 3 घंटे 15 मिनट एनालिसिस करना है पेपर का कि हमसे गलतियां क्या हो रही हैं, हमारी हैंड राइटिंग कैसी है, हमारा हेडिंग लगाने का तरीका कैसा है। विभिन्न बिंदुओं पर आपको एनालिसिस करना है। इतना करने के बाद आपको फेज 5 में क्या करना है। फेज 5 2 दिनों का समय होगा और 2 दिन आपके पास जो बचा हुआ है, अभी आपके पास 37 डेज हैं। 2 दिन जो बचे हुए हैं उसमें फाइनल रिवीजन, डायग्राम और मैप, कुछ नया नहीं पढ़ना है। आपने जो पढ़ा है याद है, जो आपको एग्जाम में इम्पोर्टेंट लगे उसका बार बार रिवीजन करना है। डायग्राम्स और मैप्स देखना है। इस प्रकार फेज 1 से फेज 5 तक कंप्लीट हुआ। फेज 1 से फेज 5 तक कंप्लीट हुआ। उसके बाद आगे क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज टिप्स। सब्जेक्ट वाइज टिप्स में क्या करना है, मैथ्स के लिए प्रैक्टिस करना है, साइंस में डायग्राम्स बनाना है और डायग्राम को समझना है। एसएसटी में कीवर्ड्स का मतलब सन देखना है, सन के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारियां, मैपिंग वर्क, मैप पर ध्यान देना है। हिंदी इंग्लिश राइटिंग करना है। हिंदी इंग्लिश डेली राइटिंग करिए, हैंड राइटिंग इम्प्रूव करिए जिससे आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। हैंड राइटिंग इम्प्रूव करिए। एसएसटी में कीवर्ड पर फोकस करिए, साइंस में डायग्राम पर फोकस करिए, मैथ्स में प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। आगे क्या करना है, एग्जाम हॉल टिप्स। जब एग्जाम में पहुंचिए बोर्ड एग्जाम में, तो वहाँ पर जो सबसे पहले आसान सवाल हों उन्हें सॉल्व करिए। सीरियल वाइज क्वेश्चनों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। साफ हैंड राइटिंग, क्लीन हैंड राइटिंग में लिखिए। कीवर्ड्स अंडरलाइन, कीवर्ड अंडरलाइन, जो कीवर्ड हैं उन्हें अंडरलाइन करिए। जैसे मैंने लिखा समाज, समाज मैंने माना कि इम्पोर्टेंट है, आप इसके नीचे
अंडरलाइन कर दीजिए, जिससे एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहे हैं उनकी नज़र उन पर जाए, समाज पर, और वो आपको अच्छे मार्क्स दे सकें। आगे देखते हैं हम लोग एग्जाम हॉल टिप। इतना आप लोग करेंगे तो आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल यूनिवर्सल जीएस पॉइंट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।